प्रश्नावली है 14.3 सांख्यिकी। तो बेटा आज की इस क्लास में प्रश्नावली के सवाल नंबर 6 से आगे के सवालों को हल करेंगे। कल हमने क्या सीखा था? आयत चित्र। उससे पहले हमने सीख लिया था दंड आलेख। अब बेटा आज की इस क्लास में हम सीखेंगे बारंबारता बहुभुज। क्या सीखेंगे बच्चों? बारंबारता बहुभुज। तो देखो बारंबारता बहुभुज कैसे बनाना है वो हम इस क्लास में सीखेंगे। थोड़ा ध्यान लगाए, बड़ी आसानी से आपको समझ में आएंगे। जैसे दंडालेख समझ में आए, चित्र समझ में आए, वैसे आपको ये भी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, ध्यान से समझते हैं। नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी। देखो यहाँ पर तो अंक दे रखे हैं, यहाँ बारंबारता मतलब विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। जैसे 0 से 10 मतलब 0 से 10 अंक कितने विद्यार्थियों को मिले? 10 से 20 अंक 9, 20 से 30 अंक 17, 30 से 40 अंक और 40 से 50 अंक 9 विद्यार्थियों को मिलो। इसी प्रकार सेक्शन बी में 0 से 10 अंक 5, 10 से 20 19, ऐसे ही अंक मिले हुए हैं। ठीक है, अब देखो नीचे क्या कहा गया है। दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। मतलब यहां पर दो बारंबारता बहुभुज बनाने एक ही आलेख में, एक ही ग्राफ में बनाने हैं। ठीक है, एक तो सेक्शन ए के लिए और एक सेक्शन बी के लिए। अब देखो बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपका ये जो वर्ग अंतराल है वो सतत होना चाहिए। क्या वर्ग अंतराल सतत है ना? अरे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 सतत है। तो बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए पहले तो ये सतत वर्ग अंतराल सही है, ये भी सेम ही है दोनों। अब बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा वर्ग चिन्ह। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? वर्ग चिन्ह ज्ञात करना पड़ेगा बेटा। वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। ये फॉर्मूला होता है इसका। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। समझ में आई बात? किसका सूत्र है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, मध्यमान भी कहते हैं, और अगले साल 10वीं क्लास में से एक्स से प्रदर्शित करेंगे। कहीं से? एक्स से। अब देखो वर्ग चिन्ह मैंने यहाँ थोड़ी जगह छोड़ दी थी तो मैं यहीं पर इसका वर्ग चिन्ह निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। अब देखो सूत्र की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, आप तो ट्रिक्स का इस्तेमाल करो। कैसे वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये तो है निम्न सीमा और ये है ऊपरी सीमा। दोनों को जोड़ के किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। 0 में 10 जोड़ा, 10 में 2 का भाग। तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा? 5। अब देखो यार 10 में 20 जोड़ा 30, 30 में 2 का भाग 15। अब देखो शॉर्ट तरीका ये है। देखो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को जोड़कर इनका आधा कर लो। 10 में 0 जोड़ा 10, 10 का आधा 5। अब बताओ अंतर कितने का है सब में? 10-10 का अंतर है भाई। 10 में से 0 घटाओगे 10, 20 में से 10 घटाओगे 10, 10-10 का अंतर है तो 10-10 जोड़ते जाओ। देखो 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 25, 33, 43। ये आ गया भाई आपका वर्ग चिन्ह। आया समझ में? सेम यहाँ भी ऐसे करना है। वर्ग चिन्ह सेम ही है तो सेम ही आएगा। दोनों को जोड़ो 10, 10 का आधा, अंतर कितने का है? 10 जोड़ते जाओ। 5 में 10 जोड़ा, 15 में 10 जोड़ा, 25 में 10 जोड़ा, 35 में 10 जोड़ा, 43। ये आ गया आपका वर्ग चिन्ह। कोई डाउट है किसी को? नहीं है। अब इसके बाद हम बढ़ाएंगे बारंबारता बहुभुज। बारंबारता, इसके लिए ग्राफ लेंगे और ग्राफ में देखो यहाँ पर इस तरह से एक तो ये लाइन बनाएंगे ऊर्ध्वाधर, और एक क्या बनाएंगे? क्षैतिज। देखो ऊर्ध्वाधर तो क्या है? y, और क्षैतिज क्या है? और यहाँ मूल बिंदु क्या है? O। ठीक है, अब देखो यहां से शुरू करेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आपको ऐसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ में बना बनाया आएगा। ठीक है, अब देखो जो एक्स अक्ष है ना उस तरफ तो आएंगे आपके अंक, मतलब ये वर्ग चिन्ह आएगा। क्या आएगा? वर्ग चिन्ह। इस तरफ तो है आपके अंक। अब देखो अंक कैसे लेने हैं? कहां से शुरू हो रहा है भाई? 5 से। 5 से। अब देखो 5 से अब देखो
वर्ग चिन्ह में क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि 0 से 10 के बीच में, अब 0 से 10 के बीच में पीछे कहां तक लेना है, कहां तक लेना है, 5 तक, कहां 5, यानी कि 3 जो विद्यार्थी है उनके 0 से 10 अंक आए ना, तो एक विद्यार्थी के एवरेज कितना अंक आ रहा है, 5। तो इसलिए अब देखो यहां से 5 से कितना आगे बढ़ रहा है, 10, तो 5 से 2 ज्यादा हो रहा है, 5 10 15, यानी कि 2 बार ज्यादा हो रहा है ना, इसलिए। तो सबसे पहले यहां क्या लेंगे, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, हाईएस्ट एक को लेना है, 50 तक जाना है, ठीक है। तो ये ले लिया भाई। अब इस तरफ आएगी आपके बारंबारता या विद्यार्थियों की संख्या, बारंबारता। अब बारंबारता देखो, इसमें सबसे छोटी कितनी है, 3, और इसमें 1, इसमें सबसे बड़ी 17, इसमें 19, क्योंकि दोनों का एक पे बना है, तो हम 2-2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, है ना, 2-2 का ले लेते हैं, या 5 2 तो आ जाएगा नहीं, 1 तो 5-5 का ले लो, 5 10 15 20 25, 2-2 का ले लो। सबसे पहले यहाँ कितना आएगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20, ऐसे 2-2 का गैप लेना है भाई। ले लिया बेटा 2-2 का। आप चाहो तो पैमाना अलग भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि पैमाना यही लो, आपका जैसे ग्राफ, तो ग्राफ में बनाओगे ना तो वहां बिल्कुल सही दिखेगा आपको। आगे बात समझ में। अब चलो सेक्शन ए का लेते हैं पहले। सेक्शन ए का बताओ, वर्ग चिन्ह 5 के सामने कितने विद्यार्थी है, बताओ 5 कहाँ है, ये रहा। अब इस पे चलेंगे, 3 कहाँ आएगा, 2 और 4 के बिल्कुल बीच में, तो 5 इधर, 5 और इधर से 3, यहां पर ऐसा पॉइंट लगा के ऐसा गोला लगा देंगे। बारंबारता बहुभुज बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, देखो यह अंतर कितने का, 5 का, 5 का अंतर, तो हमें रस्सी खींचने की जरूरत है नहीं है। दूसरा बताओ 15 के सामने कितना है, 15 कहाँ है, ये रहा। अब 9 पे चलेंगे, चलो 9 पे, 9 कहाँ आएगा, 10 और 8 के बिल्कुल यहाँ आएगा बीच में, तो इधर से तो 15 है ना, इधर से तो 15 के सामने और इधर से 9 के सामने, यहाँ पर ऐसा गोला लगा देंगे, पॉइंट लगा के उसके ऊपर गोला कर देना, बिल्कुल पेंसिल से हल्की बिंदी लगा के उसके ऊपर गोला कर देना है। अगला है बेटा 25 के सामने 17, 25 ये रहा। अब 17 चलो भाई ऊपर, 16 और 18 के बीच में, ये देखो यहाँ पर, यहाँ आएगा 17, तो यहाँ पर ये और ये ऐसा गोला लगा देंगे। आ गया। अब भाई 35 के सामने 12, ये रहा 35 के सामने चलो भाई 12 पे, ये आ गया 12, आ गया नहीं, इधर से 12 और इधर से 35, ऐसे गोला लगा लेंगे। हो सकता है इसमें थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन ग्राफ में बिल्कुल सही बैठेगा आपके। अगला बताओ 45 के सामने 9, 45 कहाँ है, ये रहा 45, इसके सामने 9, 10 और 8 के बीच में, तो देखो ये आ गया 10 और 8 के बीच में, यहाँ पर आ गया बेटा, कंप्लीट आ गया सभी। अब सबको क्या करना है, मिला दो भाई, सबको क्या कर दो, स्केल की सहायता से मिला देना। इधर देखो ऐसे स्केल से बिल्कुल सीधा मिलाना है आपको, स्केल से मिलाओगे ना तो बिल्कुल सीधा आएगा भाई, ऐसे। क्या हो रहा है, देखो ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आता ना, सीधा सही से मिलाना है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, मिल गया। अब देखो इसको लास्ट तक बढ़ाना है इधर यहाँ पर, और इसको भी इधर लास्ट तक बढ़ाना है। जैसे 45 तक खत्म हो गया था अपना, तो 50 में बढ़ाना है, एक ज्यादा आगे, ये लो बढ़ गया, ये पहला। अब चाहो तो आप इनके निर्देशांक भी यहाँ लिख सकते हो, निर्देशांक यहाँ लिखने की जरूरत है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया सेक्शन ए का, हो गया ना सेक्शन ए का, ये हो गया आपके सेक्शन ए का। अब सेक्शन बी का भी इसी में बनाना है, ठीक है। ये ऐसे बनता है बहुभुज, आया कुछ समझ में। अब ये देखो अगले साल आएगा ये तो सभी चीजें ग्राफ के रूप में आपके। अब सेक्शन बी का बनाते हैं भाई। वर्ग चिन्ह 5 के सामने कितना है, 5, बताओ ये रहा 5 और 5 के सामने 5, ये देखो 6 और 4 के बीच में, इधर से 5 के सामने, इधर से 5 के सामने, ये हो गया। आ गया। 15 के सामने 19, ये 15 के सामने चलो 19 का आएगा, ये रह गया भाई यहाँ पर 18 और 20 के बीच में, आ गया। दूसरा 25 के सामने 15, तो ये रहा 25, इसके सामने 15, यहाँ पर आ जाएगा 14 और 16 के बीच में, आ गया समझ में। अगला
30 और 40 के सामने 35 के सामने 10, 35 के सामने ये रहा 35, इसके सामने 10, तो इधर से 35 और इधर से 10, ये आ जाएगा। आ गया। दूसरा 45 के सामने 1, 45 कहाँ है, ये रहा, 1 कहाँ है, 2 और 0 के बीच में, तो ये यहाँ आ जाएगा। आ गया। सबको क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाओ बेटा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा डायरेक्ट, ये जाएगा भाई ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये नीचे, और फिर ये नीचे, और इसको लास्ट 45 तक किसे मिलाएंगे, 50 से। आ गया। और इधर किसे मिला देंगे, 0 से। तो बताओ ये ग्राफ किसका है, सेक्शन बी का। ये वाला ग्राफ किसका है, यही था ना, सेक्शन बी का। समझ में आ गया। ये बन गया आपके बारंबारता, सेक्शन ए का, बी का ही है वो, ए का तो वो दूसरा वाला नहीं, ये लिख देता था, ये तो बी का है, अभी बढ़ाया नहीं है, और ये किसका है, ए का, सेक्शन ए का। वे समझने के लिए बताया तुम्हें। अब क्या लिखना है बेटा, पैमाना। सबसे पहले एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर कितने, 5 क्या है, 5 क्या है बेटा, अंक। और y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 2 का गैप लिया, 2 क्या है, विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी। समझ में आया बात, अरे कुछ समझ में आया क्या। अब चाहो तो इनके निर्देशांक लिख दो। निर्देशांक कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान लगाओ, यहाँ पर देखो x का मान 5, y का 3, यहाँ देखो x का 5 और y का भी 5, ऐसे निर्देशांक। यहाँ देखो x का 15 और y का 9, यहाँ देखो x का 20 और y का नहीं, x का 25 और y का नहीं, कौन सा, x का 15 और y का 19, 15 और पहले मान x का आएगा, बाद में मान y का आएगा। यहाँ बताओ x का 45, y का 1, यहाँ बताओ x का 50 नहीं है, x का 45 और y का 9, 45 और 9। यहाँ देखो, अब लिख देना, तुम लोग लिख देना, उसमें ग्राफ में बिल्कुल सही आएगा। अब देखो एक और चीज पूछी है इसने, बोर्ड में देखो नीचे, दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। दोनों का अध्ययन करो और दोनों की तुलना करो। तो देखो ये वाला तो किसके लिए था, ए के लिए, बी के लिए, बी के, और ये वाला किसका है, तो देखो ए का इधर आगे ज्यादा जा रहा है, ए का क्या कर रहा है, आगे ज्यादा जा रहा है। तो देखो इधर जैसे जैसे इधर जाएंगे, इधर बढ़ोगे तो अंकों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अंकों की संख्या क्या होगी, मतलब ए वाले, ए जो सेक्शन के छात्र हैं उनको ज्यादा अंक प्राप्त हुए। किस सेक्शन से, बी से, क्योंकि देखो ए वाला जो बहुभुज देखोगे ना ग्राफ, वो इधर ज्यादा जा रहा है, इधर ज्यादा, अब इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इधर अंक बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इधर ज्यादा, ऊपर की नहीं देखना है, ऊपर तो विद्यार्थियों की संख्या है, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो अंकों की संख्या क्या हो रही है। अब ये इधर ज्यादा किसका आ रहा है, ए का, तो दूसरे का जो उत्तर है वो क्या आएगा, ए सेक्शन, ए सेक्शन के विद्यार्थियों को बी सेक्शन के विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। कोई डाउट है भाई, कोई समझ में नहीं आया किसी बच्चे को, आ गया, उतारो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 7, देखो यहां पर भी आपको क्या करना है, बारंबारता बहुभुज बनाना है। देखो ध्यान लगाओ बोर्ड पे, वो कम समझ में आया तो इसको अच्छे से देखना, सीख जाओगे। एक क्रिकेट मैच में 2 टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। मतलब ये तो ए टीम के द्वारा बनाए गए रन, और ये नहीं, ये तो देखो ये तो गेंदों की संख्या है, और ये बनाए गए क्या है, रन है। जैसे शुरू में 1 से 6 गेंदों में ए टीम ने कितने रन बढ़ाए, 2 और बी ने 5, ऐसे ये रनों ये दे रखा है, ठीक है। अब नीचे कहा है कि बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर
दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक ही ग्राफ पर दोनों टीमों के आंकड़े क्या करने हैं, निरूपित करने हैं। अब मैंने कल भी बताया था और आज भी बताया था अभी शुरू के सवाल में कि अगर आपको आय चित्र बनाना हो या बारंबारता बहुभुज बनाना हो तो आपका जो वर्ग अंतराल है ना वो सतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या वर्ग अंतराल सतत है? देखो 1 से 6, फिर यहाँ कितना आ गया 7, जबकि यहाँ कितना आना चाहिए था 6, यहाँ कितना आना चाहिए था 12, कितना आ गया 13। सतत नहीं है ना, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल को क्या करेंगे, और सतत करना सिखाया था मैंने। कैसे? इन दोनों का अंतर लेंगे भाई। कितने का अंतर है? इसकी तो ऊपरी सीमा और इसकी कितने का फर्क है? 7 में से 6 गया तो, और 1 में किसका भाग देंगे? कितनी बार? 0.5 बार। ठीक है, अब बेटा 0.5 बार गया, अब क्या करना है? 0.5 आगे घटाना है और 0.5 पीछे जोड़ना है। आगे घटाओ पीछे जोड़ो, आगे घटाओ पीछे जोड़ो। ठीक है, समझ गए ना? बताओ आगे 1 में से 0.5 घटाओ 0.5। देखो यहाँ पर हम ये वर्ग अंतराल है, सही वर्ग अंतराल, या आप लिख सकते हो गेंदों की संख्या में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे 6 में 6.5, आगे तो घटाओ और पीछे जोड़ो। ठीक है, अब मैंने कल ट्रिक बताई थी, बार बार कौन करेगा ऐसा? 12 जैसे 6 के पीछे 0.5 लगाया ना, 12 पॉइंट 18 धीरे 36 पॉइंट 42 पॉइंट 48 पॉइंट 54 पॉइंट 66.5 आ गया। अब सिंपल इन्हें यहाँ उतार दो, इसको यहाँ 6 पॉइंट 12 पॉइंट 18 पॉइंट 24 पॉइंट 30 पॉइंट 36 पॉइंट 42 पॉइंट 48 पॉइंट 54.5 आ गया। बताओ किसको नहीं आया अब तक? आ गया? कल भी बताया था, आ गया होगा, आ गया ना? अब हो गया। अब बताओ बेटा, बारंबारता बहुभुज में सतत वर्ग अंतराल सही हो गया। अब क्या ज्ञात करेंगे? वर्ग चिन्ह। क्या ज्ञात करेंगे? वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। अभी बताया वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? ऊपरी सीमा प्लस बटा 2, या निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। इन दोनों को जोड़ के इनका क्या करना है? आधा। 6.5 में 0.5 जोड़ो, 6.5 में आधा जोड़ो, ये दो 7 हो गया। 7 का आधा 3.5। आया नहीं? समझ में? अरे ऐसे देखो, 0.5 में 6.5 जोड़ के किसका भाग देंगे? 7 बटा कितना आया? देसी भाषा में बताया मैंने अभी भाई। आधे में 6.5 जोड़ो 7, 7 का आधा 3.5। अब आगे का कैसे ज्ञात करोगे? टाइम मत लगाओ, शॉर्ट ट्रिक लगाओ। बताओ यहाँ कितने का फर्क है? 6 का। 6 का ही तो फर्क है नहीं? 6 का फर्क है 6 का। तो इसमें कितना जोड़ते जाओ? 6 भाई। 6.5 में से 0.5 घटाओगे 6 बचेगा, 6 जोड़ते जाओ। 3 में 6 जोड़ा, 9 में 6 जोड़ा 15 में 6 जोड़ा, 21 में 6 जोड़ा, 27 में 6 जोड़ा, 33 में 6 जोड़ा, 39, फिर 45 पॉइंट, फिर 51 पॉइंट, फिर 57.5। बताओ किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप चाहो तो इधर जोड़ के देख लो, कहीं पे भी सही आएगा। देखो यहाँ देख लो भाई, 12.5 में कितना जोड़ेंगे? 18.5। तो 12 और 18 कितना हो गया? 30। 30 और 1 31, 31 काट दा 15.5। आ गया ना? समझ में आ गई ट्रिक? अरे आगे भाई, तो कंप्लीट हो गया। अब लेंगे ग्राफ, और ग्राफ में बढ़ाएंगे बारंबारता बहुभुज। पहले समझ लो बेटा, फिर उतार लेना। पहले एक बार समझ लो अच्छी तरह से। अब बारंबारता बहुभुज बढ़ाने के लिए पहले तो क्या बढ़ाएंगे? ये क्या है? y अक्ष, और ये क्या है? x अक्ष, क्षैतिज लाइन। ये 0, ये x,
और ये y। ठीक है, अब देखो यहां से शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने बार खेला गधे साले, इतनी मतलब इधर देखो वर्ड में। तुम्हें ऐसे लाइन, तुम्हारे तो उसमें ग्राफ में बड़ी बड़ी आएगी ना, वो खींचने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा सबसे पहले किस 3.5 9 तो शुरू कर दें यहीं से। देखो ये वर्ग चिन्ह तो इधर आएगा, मतलब इधर आएगी गेंदों की क्या आएगी रे, अरे धीरे बोलो जानवर डांडा जगह, गेंदों की संख्या। सबसे पहले 3.5 फिर ऐसे लिख देता हूं मैं। अरे अरे हाँ, सबसे पहले बेटा 3.5 फिर 6 जोड़ते जाओ ना, 27.33 39 45 57 गणो नहीं, इसमें एक और ज्यादा ले लो, 57 में 6 जोड़ो 63 एक आध ज्यादा ले लिया करो। ठीक है, आगे अब बताओ इधर आएगी टीम ए और टीम बी, मतलब रन है, ये रन है ना, बनाए गए रन। अब देखो सबसे कम कितना है 1, सबसे ज्यादा 10, इधर सबसे कम 2, सबसे ज्यादा 1 1 का ले ले, आराम से आ जाएगा 10 तक है ना। तो पहले कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। अब देखो यहाँ फर्क कितने का 3.5 का, और यहाँ 6 का, 6 आ रहा है, काय मत करो यहाँ 6 रहेगा तो फिर और कम हो जाओगे भाई। यहाँ तो अंतर 3.5 को 8 तो ज्यादा को आ रहे हो, तो रस्सी बढ़ानी पड़ेगी खींचनी पड़ेगी, काय नकड़ी में से छोड़ दो। ठीक है ना, ठीक है सही है। अब देखो कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं आ गया। चलो भाई अब देखते हैं, पहले टीम ए का बनाएंगे फिर टीम बी का। बताओ 3.5 के सामने 2, ये रहा 3.5 के सामने 2, गोला लगा देंगे, पॉइंट लगा के गोला लगाना है। 9.5 के सामने, ये 9.5 के सामने 1, 15.5 के सामने 8, 15.5 के सामने चलो भाई 8, यहाँ सही है। अगला बेटा 21.5 के सामने 9, 21.5 के सामने 9, ये लो भाई ठीक है। फिर 27.5 के सामने 4, ये रहा 27.5 के सामने 4, इधर से 27.5 और इधर से 4, ठीक है। अगला बेटा 33.5 पे 5, 33.5 पे 5, ये यहाँ पे। फिर 39.5 पे 6, 39.5 पे 6, ठीक है मिल जाओगा सब। 45.5 पे 10, 45.5 पे 10, ठीक है। और 51.5 पे 6, 51.5 पे 6, सही जो ना, यह ठीक है, ठीक देख लीजिए आपका तो सही होगा। 57.5 पे, ये रहा 57.5 पे 2, नीचे आ जाएगा भाई। आ गया, आ गया सभी। चलो भाई सबको मिलाओ, शुरुआत कहाँ से, यहाँ से। अरे इसे देख लो, फिर यहाँ से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे, यहाँ से देख लो इधर लाइन में, नीचे, नीचे से यही जाएगा, यहाँ से यही जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर, नीचे और नीचे, बढ़ गया। अब इसको 0 से मिला दो इधर, और इसको 63 पे मिला दो इधर। ये आ गया, क्या आएगा टीम ए। ये जो ग्राफ है वो किसका है, टीम ए का। अब इनके निर्देशांक लिख देना तुम लोग, ठीक है बेटा।
अच्छा लगेगा, लिख दोगे तो। अब इधर देखो आगे भाई, टीम बी का बनाया भाई। चलो भाई टीम बी का 3.5 पे कितना है? 3.5 पे 5, ये लो आ गया। 9.5 पे 6, 9.5 पे 6, 15.5 पे 2, 15.5 पे 2, इधर 15.5 इधर 2, समझ में आ गया नहीं चीज। अगला 21.5 पे 10, 21.5 पे 10, ये लो इधर 10 इधर 21.5। अगला बताओ 27.5 पे 5, 27.5 पे 5। हाँ सही है, वो तो इधर उधर हो गया होगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं। 33.5 पे 6, 33.5 पे 6, ऊपर आएगा तो। अगला थे भी मटियाड़ लीजिए ना, पेंसिल से करन पेन खामी चला रहे थे, थे तो मटियाड़ ले कदरा पे करे जो रे 6 करे ना। 39.5 पे 3, 39.5 पे जा लो भाई आगे हो ना। अब बताओ 45.5 पे 4, 45.5 पे 4, ये 4। 51.5 पे 8, 6 को ना 8, 51.5 पे 8, ये लो भाई। और 57.5 पे 10, 57.5 पे 10, ठीक है। आगे सभी मिलाए, बताओ शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ से, यहाँ से चलेंगे ऊपर, ऊपर से आएंगे नीचे, नीचे से चलेंगे ऊपर, ऊपर से आएंगे नीचे, नीचे से यहाँ पर नीचे, फिर यहाँ कैसे, ये तो अजीब ही बने ना। ये ले आ गया। और ये यहाँ पे इधर लिया, ये क्या है भाई? टीम बी। अब इनका वो बढ़ा देना आपने, तुम्हारे उसमें सही बढ़ेगा ग्राफ में। पैमाना लिख लो, पैमाना बताओ क्या आएगा? एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर कितने का फर्क है? 6 का, 6 गेंद, 6 गेंद। और वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 का अंतर है 1 रन। इधर तो है रन और इधर क्या है? इनके निर्देशांक लिख देना, लिखना चाहो तो। ठीक है, समझ गए, सीख गए बार-बार तब बहुभुज। तो भाई आज की क्लास समाप्त। अच्छी लगी हो, समझ में आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।